द ट्रेवलर्स एंड द प्लांट्रे, यात्री और प्लांट्रे। टू मैन वेयर टॉकिंग, दो आदमी पैदल चल रहे थे। अलोंग वन समर डे, एक गर्मी के दिन, ठीक है। एक गर्मी के दिन दो आदमी पैदल चल रहे थे। सुन इट बिकेम टू हॉट, ठीक है, जल्द ही यह गर्मी हो गई। टू गो एनी फर्दर, और आगे जाना, ठीक है, मतलब आगे जो है जाना संभव नहीं था। एंड सीइंग ए लार्ज प्लांट ट्री, सीइंग यानी कि देख करके, ए लार्ज प्लांट ट्री, एक बड़े प्लांट ट्री को, ठीक है, नियर बाई, पास में, यानी कि पास में एक बड़े पेड़ को देख करके, दे थ्रेव देमसेल्फ, वे खुद जो है लेट गए, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, इन इट सैड, इसकी छाया में, ठीक है, यानी कि पेड़ की छाया में, इसकी छाया में आराम करने के लिए ज़मीन पर वे क्या हुए, लेटे गए, ठीक है, इसकी छाया में आराम करने के लिए ज़मीन पर वे लेट गए। ग्रेजिंग अप इनटू द ब्रांचेज, यानी कि शाखाओं की ओर देखते हुए, ठीक है, शाखाओं की ओर देख करके, वन मैन सेड, एक आदमी ने कहा, टू द अदर, दूसरे से, ठीक है, यानी कि शाखाओं की ओर देख करके एक आदमी ने दूसरे से कहा, व्हाट ए यूजलेस ट्री दिस इज, यह कितना बेकार का पेड़ है, ठीक है, यह कितना बेकार का पेड़ है। इट डजंट हैव फ्रूट एंड नट्स, इसके पास न तो फल है और न ही नट्स यानी कि मेवे, ठीक है, डैट वी कैन ईट, जिसे हम खा सकें। एंड वी कांट इवन यूज, और हम इसका उपयोग भी नहीं कर सकते। इट्स वुड, इसकी लकड़ी को, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, लेकिन यह जो है कितना बेकार का पेड़ है, इसके पास न तो फल है और न ही मेवे कि हम इसे खा सकें। एंड वी कांट इवन यूज, और हम इसका उपयोग भी नहीं कर सकते। इट्स वुड, इसकी लकड़ी को, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, यानी कि हम जो है इसकी लकड़ी को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। डोंट बी सो अनग्रेटफुल, इतना कृतज्ञ मत बनो। रूस्टल्ड द ट्री इन रिप्लाई, जवाब में पेड़ ने, रूस्टल्ड किया, सरसराहट की, ठीक है, यानी कि पेड़ ने सरसराहट की जवाब में, यानी कि पेड़ जो है जवाब दिया। एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू, एक्सट्रीमली का मतलब है बेहद, यूजफुल का मतलब है उपयोगी, ठीक है, यानी कि मैं जो है आपके लिए बेहद उपयोगी हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट, इस क्षण, इस पल, ठीक है, यानी कि मैं जो है इस वक्त, इस क्षण आपके लिए बेहद उपयोगी हूँ। सेल्डिंग यू, तुम्हें बचा रहा हूँ, ठीक है, सेल्डिंग यू, तुम्हें बचा रहा हूँ। फ्रॉम द हॉट सन, तेज धूप से, ठीक है, तेज धूप से तुम्हें बचा रहा हूँ। एंड यू कॉल मी, और तुम मुझे कहते हो, ए गुड फॉर नथिंग, किसी काम के लिए नहीं हो, ठीक है, गुड फॉर नथिंग का मतलब है निकम्मा या फिर किसी काम के लिए ना हो, ठीक है, यानी कि सेल्डिंग यू फ्रॉम द हॉट सन, तेज धूप से तुम्हें बचा रहा हूँ, और तुम मुझे कहते हो कि मैं किसी काम के लिए नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ। अब अंत में इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल का मतलब है नैतिकता या फिर शिक्षा। इस पूरे कहानी से आपको सीख क्या मिले? ऑल ऑफ गॉड क्रिएशंस, भगवान की सभी रचनाओं का, ठीक है, ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशन, भगवान की सभी रचनाओं का, हैव अ गुड पर्पज, एक अच्छा उद्देश्य होता है, ठीक है। वी शुड नेवर बिलिटिल, हमें कभी नहीं आंकने चाहिए गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान के आशीर्वाद को, ठीक है, यानी कि भगवान की सभी रचनाओं का जो है एक अच्छा उद्देश्य होता है। वी शुड नेवर बिलिटिल गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान के आशीर्वाद को वी शुड नेवर बिलिटिल, हमें जो है कभी नहीं आंकने चाहिए। इसी के साथ शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। डेली इस प्रकार के स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.